कि आज हम जो है एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में BRS भी बोला जाता है। आज का टॉपिक है हमारा BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सबसे पहले ये समझते हैं कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनाई जाती है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना भी चाहूँगा कि अगर आपका कैश बुक का चैप्टर अगर वीक है तो आपसे बैंक रिकंसिलिएशन नहीं हो पाएगी। तो आपको मैंने कैश बुक करा दी है, मुझे नहीं पता ऑनलाइन में आपने कितना प्रैक्टिस किया है कितना नहीं किया। अपनी तरफ से मैंने काफ़ी क्वेश्चंस कराए थे। तो बैंक रिकंसिलिएशन क्या होता है बच्चों? आप बैंक में खाता खुलाते हैं। हाँ सर, हम बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं। हम बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं तो बैंक हमें एज ए एविडेंस हमें क्या देता है? हमें एक किताब देता है जिसमें बैंक ये बताता है कि आपके मतलब बिजनेस के कितने पैसे मेरे पास जमा हैं। मैं दोबारा बोलना चाहूँगा, जब हम बैंक में खाता खुलवाते हैं या अकाउंट ओपन करते हैं बिजनेस का, तो एविडेंस के रूप में कि मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं, वो हमें एक किताब देता है जिस किताब को बोलते हैं हम पासबुक। जब हम अकाउंट ओपन करते हैं तो क्या करता है बैंक? हमें एक बुक देता है। क्या देता है? एक बुक देता है। किस लिए देता है? ताकि वो हमको ये बता सके कि सर आपके पैसे जो मेरे पास जमा है, बिजनेस के पैसे जो मेरे पास जमा है वो इतने हैं। तो वो एक बुक देता है जिस बुक को बोलते हैं हम पासबुक। पासबुक, ये पासबुक कौन बनाता है? सर ये पासबुक बैंक बनाता है। ये पासबुक बैंक बनाता है जो ये शो करता है कि आपके कि कि आपके बिजनेस के कितने पैसे जमा हैं। बताओ बेटा, ये बात समझ में आ गई आपको? बच्चों ये बात समझ में आ गई? और ये जो पासबुक देता है, मैं इसका आपको दिखाता हूं। देखिए, ये बैंक इस तरह की मुझे एक पासबुक देता है। ये किस बैंक का पासबुक है बेटा? आपको नजर आ रहा है इसमें? किस बैंक का पासबुक है? ICICI बैंक का। ये किस बैंक का खाता है? ये मेरी सतीश अकाउंट क्लासेस का खाता है। इसने मुझे मैंने करंट अकाउंट खोला था बिजनेस का जो है। अब मैं आपको बैंकिंग ट्रांजैक्शन के बारे में कुछ और बताना चाहूँगा। बेटा, बैंक के अंदर हमारे मेनली 3 तरह के खाते खुलते हैं। एक होता है सेविंग अकाउंट। बैंक में हमारे बैंक अकाउंट जो खुलता है हमारा, बैंक अकाउंट जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं मेरे बेटा। एक होता है सेविंग अकाउंट, एक होता है करंट अकाउंट, और एक होता है कैश क्रेडिट अकाउंट। ये मेन है बेटा।
अब आपको ये देखिए, ये जो सेविंग अकाउंट होता है ये हमारा पर्सनल होता है। आप लोगों के फादर मदर का, इवन अगर आप 18 साल के हो गए हैं तो आपका भी बैंक में खाता खुला हुआ होगा। ये हमारा पर्सनल अकाउंट होता है, ये हमारी पर्सनल सेविंग। जैसे कि मान लीजिए आप अभी 11th में हैं, अगले साल आप 12th में हो जाएंगे, अभी आपका अगर बैंक में खाता खुला होगा तो आपका वो खाता माइनर अकाउंट में खुला होगा। अगले साल आप मेजर हो जाएंगे तो आप बैंक में खाता खुलवा सकते हैं। आपको जो पॉकेट मनी मिलती है, आप उस पॉकेट मनी से कुछ खर्च कर देते हो और कुछ आपको बच जाती है, तो कहते हो कि आप पैसे को मैं रखूंगा, मैं पैसे को बैंक में जमा करा दूंगा क्योंकि बैंक इसके ऊपर मुझे ब्याज देगा। मेरा पैसा बढ़ेगा, घर पे पड़ा हुआ पैसा घट जाएगा, पर अगर बैंक में पैसा जमा होगा तो मैं खर्चूंगा नहीं, प्लस दूसरी बात मेरा जो पैसा है उस पर ब्याज मिलेगा। तो इस अकाउंट को बोलते हैं सेविंग अकाउंट। बच्चों ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? प्रियांजलि, अब जो बिजनेस का खाता खुलता है, जैसा कि हमारे कैरेक्टर के अंदर जो बिजनेस था वो राम मोबाइल स्टोर था। राम मोबाइल स्टोर आईसीआईसीआई बैंक में जाता है और अपना खाता खोल लेता है, अपना अकाउंट ओपन खोल लेता है। तो जो बिजनेस का अकाउंट खुलता है वो कौन सा अकाउंट खुलता है बच्चों? वो खुलता है करंट अकाउंट। वो कौन सा अकाउंट खुलता है बिजनेस का? ये किसका अकाउंट खुलेगा? बिजनेस का करंट अकाउंट खुलेगा। ये किसका खुलेगा? बिजनेस का अकाउंट ओपन होगा, जिसे हम बोलते हैं करंट अकाउंट। इज इट क्लियर? ये बात बताओ, समझ आ रही है कि नहीं आ रही? किसी को कोई डाउट? इनायत, कोई डाउट बेटा इसमें? अब ये तो हुई बैंकिंग ट्रांजैक्शन की। अब देखिए, अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। आइए बेटा, चाहे आप इसे कॉपी मत करिए, मैं इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। आप बात को समझिए, एक बार समझ आ जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इधर आइए बेटा, यहां पर मैंने अपनी चीज को दो हिस्सों में डिवाइड करा। ये मेरा क्या है? ये मेरा बिजनेस है और ये क्या है? आईसीआईसीआई बैंक है। अब देखिए, हमने लास्ट चैप्टर में डबल कॉलम कैश बुक बनाई। हाँ सर बनाई। तो जो हम अपने यहां रिकॉर्ड कर रहे हैं, बैंक ने जो रिकॉर्ड करा, बैंक ने हमें क्या दी? बैंक ने हमें एविडेंस के रूप में क्या दी? पासबुक। अब इसके पैरेलल में हम भी तो एक रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। इसके पैरेलल में हम भी एक रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं जिसे हमने बोला डबल कॉलम कैश बुक। यस और नो? अंश समझ में आ रहा है बेटा? डबल कॉलम कैश बुक। क्योंकि ये मैं इंट्रोडक्शन से पहले, सवाल बहुत आसान होता है, बस आपको इंट्रोडक्शन में ही दिक्कत आती है, आपको प्रॉब्लम यहीं आती है। अब देखिए, एक बात बताइए, आपने डबल कॉलम कैश बुक बनाई। डबल कॉलम कैश बुक बनाई, मैं यहां छोटी सी डबल कॉलम कैश बुक बना रहा हूं। बताओ स्क्रीन पे बच्चों, ये नजर आ रहा है आपको? इनायत बेटा, ये मेरी डबल कॉलम कैश बुक है जो मैं बैंक के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, यानी कि बैंक में पैसे जमा करा रहा हूं या बैंक से पैसे निकाल रहा हूं। अंश मुझे ये बताओ बेटा, मेरा कौन सा कॉलम इफेक्ट होता है? कैश बुक का कैश कॉलम इफेक्ट होता है या कैश बुक का बैंक कॉलम इफेक्ट होता है? हमारा, जब हम बैंक के साथ, हम यहाँ एविडेंस बना रहे हैं और हम क्या बना रहे हैं? डबल कॉलम कैश बुक। इसके पैरेलल में हम क्या बना रहे हैं? आई थिंक पैरेलल का निशान मैथ्स में ये वाला होता है या ये वाला होता है बेटा? पैरेलल का निशान अगर ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो ये वाला होता है। हाँ एक मिनट, मतलब हम पैरेलल में क्या बना रहे हैं? हम पैरेलल में यहाँ पे बिजनेसमैन क्या बना रहा है? बिजनेस क्या बना रहा है? कैश बुक बना रहा है। और बैंक क्या बना रहा है पैरेलल में? पासबुक बना रहा है। बताओ ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? और जो हमारा कैश बुक का कौन सा कॉलम बना रहे हैं
हम कैश बुक का कौन सा कॉलम बना रहे हैं जहां हम बैंक के साथ ट्रांजैक्शन ले रहे हैं? बताओ, ये बात भी समझ में आ रही है नहीं आ रही बेटा? कोई डाउट किसी को यहां तक? ओके, अब आगे चलते हैं हम। अब कई बार क्या होता है, अब इनके बैलेंसेस को पहले इंटरप्रेट करते हैं कि जो मेरा बैंक में पैसा जमा है उसे कहते क्या है इन अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। देखिए, अब मैं दूसरे पेज पे आता हूं। मैंने यहां पर बिजनेस ने क्या करा, बिजनेस ने क्या करा, मैं कह रहा हूं 1,00,000 रुपए से अकाउंट ओपन किया। मैंने राम मोबाइल स्टोर ने 1,00,000 रुपए से अपना अकाउंट ओपन किया। तो आपको देखो, आपको पता है जो बैंक का बैलेंस होता है, ये पैसा मैंने अब बैंक से लेना है, मैंने बैंक में जमा कराया। तो बताइए, ये 1,00,000 रुपए मैंने बैंक से लेना है, मैंने बैंक से लेना है, पहले बताओ यस और नो। बेटा मानवी जिंदल समझ आ रहा है? योशिता, योशिता है क्या आज? योशिता बेटा समझ आ रहा है ये? और एक बात बताओ, जो मैंने बैंक से पैसा क्या लेना है, लेना है तो मेरी क्या बन जाएगी? एसेट बन जाएगी। यस और नो प्रियांजलि? प्रियांजलि, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? अगर ये मेरी एसेट है और मैंने पैसा लेना है तो ये मेरा क्या बन जाएगा? ये मेरा कौन सा बैलेंस बन जाएगा? कौन सा बैलेंस बन जाएगा बेटा? प्रियांजलि स्क्रीन पे क्या लिखा है मैंने? डेबिट बैलेंस एज पर, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। बताओ अंश, ये बात समझ में आ गई बेटा? बच्चों ये बात मैं आपको इसलिए बार बार समझा रहा हूं क्योंकि इन टर्मिनोलॉजी का जब यूज होगा और आपको इसकी इंटरप्रिटेशन नहीं आएगी तो आप अपना सवाल स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। अब इसके अपोजिट साइड में आ जाओ, अब इसके अपोजिट साइड में आ जाओ। अपोजिट साइड में क्या बनी हुई है इसके? क्या बनी हुई है अंश? पासबुक बनी है। अब ये बताओ, राम मोबाइल स्टोर ने ये पैसा बिजनेस ने जमा कराया, तो अब ये बताओ बैंक ने ये पैसा देना है 1,00,000 रुपए, इसे क्या हुए? मिले। किससे? राम मोबाइल स्टोर से। यस और नो? यस और नो? अब ये 1,00,000 रुपए जो मिले हैं, ये 1,00,000 रुपए उसने देने हैं या लेने हैं बेटा? देने हैं। समझ में आ रहा है काव्या शर्मा? कार्तिक बुद्धिराजा समझ आ रहा है बेटा? तविशा, आयुष सिंगल, ओके। ये पैसे देने हैं, तो बताओ अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में जो पैसा देना होता है उसे हम क्या बोलते हैं? लायबिलिटी बोलते हैं। यस और नो? और लायबिलिटी के बैलेंस कौन से होते हैं बेटा? लायबिलिटी के बैलेंस कौन से होते हैं? क्रेडिट होते हैं कि नहीं होते? बताओ बच्चों, ये बात समझ में आ गई? तो इसे क्या लिखेंगे? इसे हम क्या लिखेंगे? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। बताओ बच्चों, ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इसमें किसी को कोई डाउट? क्रिश सहगल, कोई डाउट बेटा? चलूं आगे, चलूं हर में हर? यहां तक कोई डाउट है तो किसी को पूछ लो बेटा। गान्या आनंद, गान्या आनंद,
ओके, अब हम आगे चलते हैं। अब पहले, अब कहानी शुरू होती है, अब कहानी शुरू होती है। अब ये देखिए, मैंने यहां कैश बुक का बैंक कॉलम बनाया। कैश बुक का कौन सा कॉलम बना रहा हूं मैं? कैश बुक का बैंक कॉलम। और ये क्या बना रही है? ये तो इसके पास एक ही होता है, ये बना रही है, बैंक बना रहा है पासबुक। अब ये बताओ बेटा, अभी मैं डेबिट क्रेडिट की बात बाद में करूंगा। मेरा 1 लाख रुपए जमा है, तो बैंक भी बोल रहा है हाँ जी आपका 1 लाख रुपए जमा है। यस और नो? यस और नो? कार्तिक, कार्तिक, कार्तिक बुद्धि राजा, अगर मैं आपको 1 लाख रुपए देता हूं और मैं किसी को कहता हूं, मैं काव्या को कहता हूं कि मैंने कार्तिक बुद्धि राजा से 1 लाख रुपए लेना है, तो अगर काव्या शर्मा आपको फोन करता है कि हाँ भाई सर से तूने 1 लाख रुपए लिए दिया है, तो तू बोलेगा हाँ मैंने लिया है। यस? यस और नो? अब आप ये देखिए, आपके बैंक में 1 लाख रुपए जमा है, आप कह रहे हो, यानी कि बिजनेस कह रहा है मेरे 1 लाख रुपए आईसीआईसीआई बैंक में जमा है। उधर बैंक भी कह रहा है हाँ जी मेरे राम मौला स्टोर के 1 लाख रुपए जमा है। बताओ दोनों में कोई डिफरेंस है क्या बेटा? नो। तो बेटा इस केस में मुझे रिकंसिलिएशन बनाने की जरूरत नहीं होती। बट अगर अब आ जाओ, अब आ जाओ अकाउंटिंग लैंग्वेज में। अगर मैं कहता हूं कि राम मोबाइल स्टोर ने बैंक से 1 लाख रुपए लेने हैं, तो वो क्या बोलेगा? 1 लाख रुपए डेबिट। यस और नो? दृष्टि समझ आ रहा है? और पासबुक किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेगा? देखो ये बिजनेस के कैश बुक का बैंक कॉलम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेगा, और पासबुक बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेगी। बैंक पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो पासबुक होगी वो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेगी, तो वो कहेगा ये पैसा मैंने देना है, तो वो क्या बोलेगा इसमें? क्रेडिट। बताओ दोनों में ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? वो कहता है मैंने 1 लाख रुपए बैंक से लेने हैं, मेरी एसेट है, डेबिट बैलेंस। पासबुक बोलेगी मैंने 1 लाख रुपया देना है, डेट इज क्रेडिट बैलेंस। इसका मतलब पॉजिटिव बैलेंस का मतलब समझ आ गया? एक ये बात समझ में आ गई बेटा? अब देखिए कई बार क्या होता है, आपको बैंक ओवरड्राफ्ट भी पता है, आपको बैंक ओवरड्राफ्ट भी पता है कि डेट इज नेगेटिव बैलेंस। अब आ जाओ बैंक ओवरड्राफ्ट पे। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। आपने 1 लाख रुपए जमा कराए, 1,25,000 निकाल लिए। तो अब आप ये बताओ, आपको मैंने बोला बैंक ये फैसिलिटी देता है कि आप एक्स्ट्रा पैसे निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस टर्म्स एंड कंडीशन बैंक के साथ जो होती है। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए जमा कराए और 1,25,000 निकाल लिए। तो अब ये बताइए 1 लाख जमा कराए, 1 लाख जमा कराए, ये डेबिट हो गया। आपने 1,25,000 की पेमेंट कर दी, ये क्रेडिट हो गया। तो बताइए आपके पास बैलेंस कितना बचा बेटा? ये तो बिल्कुल 25,000 नेगेटिव बचा के नहीं बचा? कार इसको ये पैसा मैंने क्या बैंक को देना है, देना है तो क्या हो जाएगी? लायबिलिटी। और लायबिलिटी के बैलेंस क्या होते हैं? बताओ मेरी बात समझ में आ गई? अब इस तरफ आ जाओ, बैंक क्या कहेगा? बैंक के आपके पास 1 लाख रुपए क्रेडिट थे, उसने आपको 1,25,000 दे दिए, यानी कि डेबिट कर दिए उन्होंने अपने यहां। तो बताइए यहां पर क्या हो गया? 25,000 रुपए। बताइए अब बैंक ने लेने हैं या नहीं लेने? लेने हैं, तो कौन सा बैलेंस हो जाएगा? ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई बेटा? ये लैंग्वेज समझ आ रही है कि नहीं आ रही है आपको? किसी को कोई डाउट? अब आ जाओ,
अब हम आगे चलते हैं। अब यहां पर कैसी कैसी लैंग्वेज आएगी। अगर आपका पॉजिटिव बैलेंस है, मतलब अगर आपके कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस है, या मैं कहूं अगर सवाल में ये लिखा है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो आपका कौन सा बैलेंस है? पॉजिटिव बैलेंस है। और हाँ, दूसरी महत्वपूर्ण बात अभी चलो मैं बताता हूं आपको, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। और अगर आपका पॉजिटिव बैलेंस है तो पासबुक भी क्या बोलेगा? पासबुक बोलेगा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बेटा? इस डेबिट बैलेंस, ये जो बैंक रिकंसिलिएशन बनाई जाती है, ये बिजनेसमैन द्वारा बनाई जाती है। ये बैंक कभी भी बैंक रिकंसिलिएशन नहीं बनाता। बैंक रिकंसिलिएशन हमेशा बिजनेस बनाता है। क्यों बनाता है वो भी आपको मैं आंसर देता हूं। तो आप ये देखिए, इसे मैं लैंग्वेज में और क्या भी लिख सकता हूं। मेरे बैंक में पैसे जमा है तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं? इसे मैं ये लैंग्वेज भी लिख सकता हूं। इसे मैं क्या लिखता हूं? फेवरेबल बैलेंस। मैंने 1 लाख रुपए जमा है, मेरे फेवर में है कि नहीं है? इसे मैं क्या लिख सकता हूं? फेवरेबल बैलेंस लिख सकता हूं दोनों ही केस में। इनायत समझ आ रहा है बेटा? अब आ जाओ। अब मान लो मैंने बैंक को पैसा देना है। अगर बैंक को पैसा देना है, मैंने ओडी करा, तो मैं इसे लिख सकता हूं क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेट इज नेगेटिव बैलेंस। आयु सिंगल समझ आ रहा है? तो ये क्या बोलेगा? इसने पैसा क्या है? इसने पैसा क्या करना है? लेना है। तो ये क्या बोलेगा? डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। बताओ ये बात समझ में आ रही है बेटा? अंश बेटा एक बार बता, जब मैं ओवरड्राफ्ट करता हूं, जब मैंने 1 लाख रुपए जमा कराए और 1,25,000 निकाल लिए, ये देख, इधर देख, 1,25,000 ये 25,000 निकाले निकाले, तो मैं इसे क्या बोलूंगा? क्या बोलूंगा इसे मैं? क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक बोलूंगा, क्योंकि मैं कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं यहां। और यहां पर क्या बोलूंगा? डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? कोई डाउट? अब आ जाओ। तो ये बात समझ में आ गई। और इसे मैं क्रेडिट बैलेंस को दूसरी लैंग्वेज में क्या लिख सकता हूं? एंड अनदर लैंग्वेज में इसे क्या लिख सकता हूं? ये मेरा अनफेवरेबल बैलेंस हो गया। अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, दैट इज नेगेटिव बैलेंस। इसके लिए भी क्या हो गया? अनफेवरेबल बैलेंस। नेगेटिव बैलेंस हमेशा अनफेवरेबल होगा। अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। बताओ मेरी बात समझ में आ रही है ये? हाँ हाँ, क्योंकि बेटा जो ये मैं बैंक रिकंसिलिएशन बना रहा हूं अंश, ये बेटा बिजनेस बनाता है, ये बैंक नहीं बनाता। बेटा नहीं, इधर देख, मैं अभी तेरे को पासबुक का बैलेंस दिखा रहा हूं। आई थिंक आपको इसमें कुछ बैलेंस नजर आ रहा है क्या? आ रहा है नजर कुछ? बेटा कुछ नजर आ रहा है आपको? और अब देखो, अब नजर आ रहा है? नजर आ रहा है बेटा? ये वाला लास्ट वाला बैलेंस ये नजर आ रहा है क्या? फोकस नहीं हो रहा, ओके। अच्छा अंश, ऐसा होता है बेटा, अगर मैं डेबिट बोलूंगा तो बैंक क्रेडिट बोलेगा, और अगर मैं क्रेडिट बोलूंगा तो बैंक डेबिट बोलेगा। अंश अब आप ये बताओ, आपका सवाल क्या है? हाँ,
पासबुक जो है वो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगी, कैश बुक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगी, पर जो बैंक रिकंसिलिएशन बनेगी वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनती है, क्योंकि वो बिजनेसमैन बनाता है। बैंक कभी भी बैंक रिकंसिलिएशन नहीं बनाता। अभी बताता हूं इसका रीजन, बताता हूं क्यों बेटा। अरे यार बात आपकी ठीक है, मैंने आपको हमेशा क्या बोला, हम क्या बना रहे हैं, बैंक रिकंसिलिएशन बना रहे हैं। हम बैंक रिकंसिलिएशन बना रहे हैं। अरे यार हम बैंक रिकंसिलिएशन बना रहे हैं कि नहीं बना रहे? उसमें से निकाल ले, या ये ले जाइए तू, ये 100 ग्राम होगा ये, या इसमें से निकाल के ले जा थोड़ा सा। ठीक है, अरे तू छोड़ देना, ले जा तू, ये ले जा, इतना ले जा तू। हाँ अंश, मेरी बात आपको समझ आ गई बेटा? जो बैंक रिकंसिलिएशन में अगले पॉइंट पे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं, नहीं तो फिर तुम्हारे को बार बार कंफ्यूजन ही होगी। ये सामने अंश पढ़ रहा है, क्या लिखा है? क्या लिखा है? वीआरएस कौन बनाता है? बिजनेस बनाती है, पर क्यों बनाती है? यस। अब आ जाओ, अभी मैंने आपको बैलेंस का इंटरप्रिटेशन बताया, मैंने आपको बीआरएस के बारे में एक पैसे की बात नहीं बताई, सिर्फ मैंने आपको अकाउंटिंग लैंग्वेज बताई है, जो बैंक और बैंक किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता है और कैश बुक किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करती है। यस और नो गाने? प्रियांजलि मल्होत्रा, यहां तक बात समझ में आ गई? अभी मैंने बीआरएस की बात कुछ नहीं बनाई। अच्छा अब देखो आगे। अब अंश इधर देख बेटा, आपके कैश बुक में 1,00,000 रुपए जमा है, यस और नो? और पासबुक में, पासबुक वाला कहता है जी आपके तो ये 1,00,000 रुपए डेबिट है, और पासबुक बोलती है आपके 90,000 रुपए क्रेडिट है। अंश सुन रहा है मेरी बात? अब बता, इन दोनों में डिफरेंस आ गया कि नहीं आ गया? अब पैसे किसके हैं, बैंक के हैं कि बिजनेस के हैं? दर्द किसे होगा? दर्द किसे होगा? बिजनेस को। तो रिकंसिलिएशन कौन बनाएगा? अंश समझ आ गया कि नहीं आ गया? भाई अगर मेरा बैलेंस मेरी बुक्स के हिसाब से, देख सीधी सी बात है, आज मैं पढ़ा रहा हूं और अगर तुम मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलोगे तो बेटा तुम्हें इतना दर्द नहीं होगा जितना दर्द मुझे होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्योंकि तुम लोग अगर पढ़ोगे नहीं तो बताओ मेरी कैश बुक तो खराब हो जाएगी ना, क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं आएंगे, और तुम बाहर जाके मुझे क्रिटिसाइज करोगे कि सर को पढ़ाना नहीं आता, कोई तुम्हारी गलती नहीं निकालेगा। अंश बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बेटा टीचर की गलती ही मानी जाती है, स्टूडेंट की गलती कभी नहीं मानी जाती, क्योंकि उन्होंने जितने भी पेरेंट्स हैं या टीचर हैं वो कहते हैं जी टीचर ने मेहनत नहीं करी, कोई ये नहीं देखता कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा। अब कोई टीचर ऐसा तो है नहीं जो एक वैक्सीन लगा दे कोविशील्ड और कोवैक्सीन की कि आपका पढ़ाई का जो इम्यून सिस्टम है वो बढ़ जाए। क्यों अंश, सही कह रहा हूं मैं आपको? तो आप ये देखिए, अब हमारा बैंक में 1,00,000 रुपए जमा है, ये कौन बोल रहा है? ये मेरे कैश बुक बोल रही है। ये कौन बोल रही है? कैश बुक बोल रही है कि मेरा 1,00,000 रुपए जमा है, पर पासबुक बोल रही है कि मेरे पास आपके 90,000 जमा है। तो अब ये बताइए दोनों में डिफरेंस आ गया कि नहीं आ गया? अब इस डिफरेंस क्यों आया, हमें डिफरेंस को ठीक नहीं करना है, ये डिफरेंसेस क्यों आए, ये डिफरेंसेस क्यों आए?
क्यों हमारे बीच में आपके बीच में डिफरेंसेस आ गए? इस डिफरेंसेस को एक स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना, दैट इज कॉल्ड बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और रिकंसिलिएशन का जो हिंदी का मीनिंग होता है उसको बोलते हैं समाधान। क्या बोलते हैं? समाधान। हिंदी में से बोला जाता है बैंक समाधान विवरण। हिंदी में तो बोलने में भी मुश्किल आती है, क्यों? आर यू सिंगल? इसे बोला जाता है हिंदी में बैंक समाधान। समाधान का मतलब भाई हम समाधान कर रहे हैं, सॉल्यूशन निकाल रहे हैं कि भाई तेरे और मेरे बीच में डिफरेंस क्यों आए। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मेरी और अंश की लड़ाई हो जाती है, मेरी और अंश की लड़ाई हो जाती है, हमारे बीच में डिफरेंसेस आ जाते हैं। अंश आगे नहीं, डिफरेंस, लड़ाई में डिफरेंसेस आते हैं, आए। अब आयुष सिंगल ने पूछा कि सर आपके और अंश में डिफरेंसेस क्यों आए, क्या कारण था कि आपके दोनों के डिफरेंसेस आए। मैं आपकी दोस्ती तो नहीं करा सकता, पर मुझे यह जानने का पूरा हक है कि अंश और सर में डिफरेंसेस क्यों आए। तो मैंने बोला यार आयुष सिंगल, मैंने बोला कि भाई पढ़ ले अंश, और अंश ने मुझे बोला ये गंजा मुझे क्या पढ़ाएगा, ये गंजा टीचर मुझे क्या पढ़ाएगा, इसे खुद को तो कुछ आता नहीं है, मुझे क्या पढ़ाएगा। तो बताओ, मैं आपको आयुष सिंगल ये बात बोलूंगा कि उसने मुझे गंजा बोला? यस और नो? अंश समझ में आ रही है बात बेटा? तो मैं कहां कहूंगा, मैं इसे लिख के दूंगा कि मुझे अंश ने गंजा बोला, बुढ़ऊ बोला। तो बताओ, ये मैंने आपको लिख के दिया, ये मेरा अंश और मेरे बीच का डिफरेंस है कि नहीं है? अब दूसरे एंगल से आ जाओ बेटा। हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती है, वाइफ कहती है मैं आपकी मम्मी की सेवा नहीं करूंगी, मैं आपकी मम्मी की सेवा नहीं करूंगी। मेरे बीच में और मेरी बीवी के बीच में डिफरेंसेस हो जाते हैं। रीजन क्या था? मम्मी की सेवा ना करना। अंश समझ में आ गया अब? इसी तरह जब हमारे कैश बुक और बैंक में पासबुक में जो डिफरेंसेस आते हैं, उस डिफरेंसेस के लिए जो हम स्टेटमेंट बनाते हैं, दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब सर आपने अपनी पर्सनल लाइफ का तो बता दिया एक एग्जांपल कि अंश ने आपको गंजा कहा, ये आपका एक डिफरेंस का रीजन था। दूसरा, आपकी वाइफ ने आपकी मम्मी की सेवा नहीं करी, दूसरा डिफरेंस था। अब आ जाओ अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस क्यों आता है? ये ना तो हस्बैंड वाइफ है, ना गुरु चेला है। अंश मेरी बात समझ में आ रही है? ये तो दोनों सेपरेट सेपरेट है, इन दोनों में आपस में डिफरेंस क्यों आ जाता है? हस्बैंड वाइफ में डिफरेंस समझ में आता है, टीचर और स्टूडेंट में डिफरेंस समझ में आता है, भाई ये कैश बुक और बैंक बुक में कहां से आ गया? अब हम ये देखेंगे, और बेटा यही इस चैप्टर का क्रक्स है। अगर आपको कोई डॉक्टर को कोई बीमारी अगर समझ आ जाए, पहली बात तो बीमारी ही नहीं समझ में आती, अगर बीमारी समझ आ जाए तो उसका इलाज हो जाता है। पर अगर बीमारी ही नहीं समझ में आती तो डॉक्टर भी क्या करता है, आपके ऊपर प्रैक्टिकल करता है, कभी ये दवाई देगा कभी वो दवाई देगा। तो आज जो मैं आपको ये बताने जा रहा हूं, ये बीमारियां बताने जा रहा हूं। अगर आपको बीमारी पता लग गई तो इलाज है, इलाज 1 मिनट में हो जाएगा। अब आपको यह समझना है कि हमारे कैश बुक के और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस आता है तो कहां से आता है, कैसे आता है? बताओ, ये बात समझ में आ गई बेटा सबको? गानिया, अब देखिए मैं आगे चलता हूं। अब मैं अपना नया टॉपिक शुरू कर रहा हूं। अब जो मेरा मेन कारण है, दैट इज रीजंस फॉर डिफरेंस। रीजन फॉर डिफरेंस किसका? कैश बुक और पासबुक का। अभी हमने एक बात बोली, मेरे 1 लाख रुपए जमा थे, बैंक कहता है हाँ जी आपके 1 लाख रुपए जमा हैं, देन नो नीड फॉर रिकंसिलिएशन। यस। अब आ जाओ, अब प्रियांजलि मल्होत्रा मुझे एक सवाल बताएगी। प्रियांजलि, आपको मैंने एक चेक इशू करा। अब सबसे बड़ी बात, आपको जो ट्रांजैक्शन दी होगी, आपको जो ट्रांजैक्शन दी होगी उसका आपको जीपीआरएस पता होना चाहिए।
बेटा मैं टेक्निकल भाषा यूज कर रहा हूं, जीपीआरएस। सर क्या मतलब जीपीआरएस का? जीपीआरएस मतलब बेटा इसकी लोकेशन कहां है। जैसे मैं आपसे सवाल पूछूं कि बेटा प्रोमिनाड कहां है, आप फटाफट बोलोगे सर बसंत विहार में है, बसंत कुंज में है प्रोमिनाड, हम गए हुए हैं। प्रियांजलि समझ में आ रही है? आपसे मैं पूछूं, अंश से पूछूं पैसिफिक मॉल कहां है, सर वेस्ट दिल्ली में सुभाष नगर में है, ये उसकी लोकेशन है। अंश लोकेशन है, यस और नो? वैष्णो देवी कहां पर है, सर वैष्णो देवी कटरा में है, ये उसकी लोकेशन है, यस और नो प्रियांजलि? अब आपको जो ट्रांजैक्शन दी होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका जीपीआरएस आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसका जीपीआरएस पता होना चाहिए। अब मैंने बिजनेस ने क्या करा, बिजनेस ने क्या करा, चेक करा, चेक इशू टू प्रियांजलि 5,000 का, प्रियांजलि को चेक इशू कर दिया बेटा। प्रियांजलि समझ में आ रहा है? प्रियांजलि को ये चेक इशू कर दिया। प्रियांजलि आपको चेक मिल गया। अब ये बताओ, जब मैं आई एम द राम मोबाइल स्टोर, आई एम द अकाउंटेंट ऑफ राम मोबाइल स्टोर, तो बेटा ये बताओ ये जो मैं चेक इशू करूंगा प्रियांजलि, इसका जीपीआरएस कहां दिखाऊंगा? नहीं बेटा, मैं अपनी अभी आपकी बात नहीं कर रहा। आपको तो चेक मिला है, मैं राम मोबाइल स्टोर के पॉइंट ऑफ कैश बुक में करूंगा, यस और नो? और कैश बुक के कौन से कॉलम में करूंगा, कैश वाले या बैंक वाले? बैंक वाले। यहां करूंगा कि नहीं करूंगा? बताओ यहां करूंगा कि नहीं करूंगा? बेटा प्रियांजलि मेरी बात समझ में आ गई? अब ये बता, मेरा बैलेंस 5,000 रुपए का जब मैंने चेक इशू करा, तो मेरे अकॉर्डिंग मेरा बैलेंस 5,000 रुपए से कम हो गया, यानी कि कितना हो गया अकॉर्डिंग टू द माई बिजनेस? कितना हो गया बेटा प्रियांजलि? 95। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई क्रिस सहगल? अब प्रियांजलि को ये मैंने चेक दे दिया, प्रियांजलि ने अपने बैग में रखा और वो बैग में रख के घर में गई, बैग में रखा कि मैं कल ये बैंक में जमा करा दूंगी। इंस्टेंट उसका प्रोग्राम बन गया वैष्णो देवी घूमने का। प्रियांजलि आपका प्रोग्राम बन गया वैष्णो देवी घूमने का, तो ये बताइए ये चेक अभी कहां पड़ा है? आपके बैग में पड़ा है। जब तक ये चेक आप अपने बैंक में नहीं जमा कराओगे, उसके बाद आपका बैंक मेरे बैंक में उस बैंक आपका बैंक मेरे बैंक में वो चेक प्रेजेंट करेगा, तभी वो पेमेंट घटाएगा। बेटा बैंक को सपना थोड़ी ना आया कि मैंने प्रियांजलि को चेक दे रखा है। प्रियांजलि मेरी बात समझ में आ रही है? बैंक को कोई सपना थोड़ी ना आ रहा है कि मैंने प्रियांजलि को चेक इशू कर रखा है। आयु सिंगल समझ आ रहा है? तो मेरा बैलेंस कितना रहेगा, कितना रहेगा मेरा बैलेंस? 1,00,000 रहेगा। बैंक का बैलेंस तो हिला ही नहीं ना बेटा। बताओ ये बात समझ में आ गई मानवी जिंदल? योशिता बात समझ आ गई बेटा ये? अब ये बता, इस पूरी कहानी का जो लड़ाई थी, वो लड़ाई किसकी थी मेरी? वो लड़ाई किसकी थी? वो इस 5,000 के चेक की थी कि नहीं थी? इस वजह से मेरा डिफरेंस आया कि नहीं आया? अंश, अंश बीमारी समझ आई कि नहीं आई? कि यार ये जो 95 हो गया और ये 1,00,000, ये 95 और 1,00,000 हो गया, इसके बीच में किसने रोल अदा करा? कहते हैं ना, इस चेक ने करा, जो मैंने चेक प्रिया को इशू करा, यस और नो? तो बेटा इस बीमारी को, जैसे आज कोविड की बीमारी, कोविड-19 की बीमारी का नाम लिया गया, इस बीमारी को नाम दिया गया, पहला डिफरेंस आया, इस बीमारी को नाम दिया चेक issued but not yet
presented for payment। बताओ ये बात समझ में आ गई? पहली बीमारी समझ में आ गई है? किसी को कोई डाउट यहां तक? इनायत कोई डाउट बेटा यहां तक? हाँ बोलो। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट बेटा। कार्तिक, कार्तिक बुद्धि राजा बेटा, जब तक, एक बार बता, जब तक प्रियांजलि ये चेक अपने बैंक में जमा नहीं कराएगी और इसका बैंक मेरे बैंक में प्रेजेंट नहीं करेगा, तब तक बैंक को सपना थोड़ी ना आएगा कि मैंने प्रियांजलि को चेक दे रखा है। आप मुझे फीस का चेक दे दोगे, मान लीजिए बेटा आज तो आप इंटरनेट बैंकिंग कर रहे हो, IMPS कर रहे हो, अगर मान लो आप मुझे फीस का चेक दे के जाते हो और मैं 10 दिन तक अपने दराज में रखता हूं, तो क्या आपका बैंक बैलेंस कम हो जाएगा? आपके बैंक को क्या सपना आ रहा है कि आपने सतीश सर को चेक दे रखा है? तो बताइए, आपने तो अपनी कैश बुक, आपने तो अपना बैंक बैलेंस घटा दिया होगा ना कि मैंने सतीश सर को 30,000 का चेक दे रखा है, मैं अपना बैलेंस कम कर दूं, क्योंकि फ्यूचर में अगर मुझे चेक इशू करना है तो मुझे ये पता होना चाहिए ना भाई मेरा बैलेंस कितना है, नहीं तो चेक बाउंस हो जाएगा। कार्तिक समझ में आ गया सबको ये बात? तो बताओ ये पहली बीमारी समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कोई डाउट इसमें? हाँ बेटा, ये बता, ये क्या लिखा है मैंने? मैंने आपको क्या बताया योशिता? जो ट्रांजैक्शन हो रही है उसका GPRS करना है मुझे। जब जब बिजनेस ने चेक इशू किया होगा तो कैश बुक का बैंक कॉलम कम कर दिया होगा कि नहीं कर दिया होगा? जब मैंने प्रियांजलि को चेक दिया तो मैंने यहां पर ये लिखा होगा ना, बाय प्रियांजलि, लिखा होगा कि नहीं लिखा होगा? ये कहां लिखा होगा मैंने? कैश बुक के कौन से कॉलम में लिखा होगा? यस और नो? कोई डाउट अब? हाँ, नहीं नहीं नहीं, हाँ, नहीं नहीं बेटा, आपने 1 लाख रुपए जमा कराए, आप बोलोगे 1 लाख रुपए, ये हाँ, ये मेरा क्रेडिट बैलेंस है बेटा, ये पासबुक का है, ये पासबुक का है बेटा। हाँ, ये पासबुक का है। बताओ अब समझ आ गया कि नहीं आ गया? ठीक कह रहे हो, मैंने ऊपर लिखा नहीं था पासबुक, सही कह रहे हो आप। यहां तक किसी को कोई डाउट? चलिए, ये बीमारी समझ में आ गई पहली। चलिए, बीमारी नंबर 2 बेटा, मैं इसका PDF भेज दूंगा। ये आपके 1-1 लाख रुपए जमा है और मुझे कार्तिक बुद्धि राजा ने एक चेक दिया। कार्तिक, आपने मुझे एक चेक दिया। कार्तिक, आपने मुझे एक चेक दिया 30/3/2021 को, आपने मुझे चेक दिया। चेक मैंने सेम डे में जमा करा दिया। कार्तिक, जमा करा दिया? तो बताओ, बैंक का मेरा ये वाला 30,000 पे जो मेरा बैलेंस है वो बढ़ जाएगा? यस और नो? अब 31 तारीख को हमारी बुक्स क्लोज हो गई। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? अब बेटा जब मैं चेक जमा कराता हूं, अगर कार्तिक ने मुझे चेक दिया और मैंने बैंक में जमा करा दिया, मुझे सेम डे में पैसे मेरे बैंक में नहीं आते, ये क्लियरिंग में जाते हैं। इस प्रोसेस में मेरा बेटा 2 दिन या 3 दिन लग जाते हैं। कार्तिक समझ में आ रहा है? मेरे को मेरा बैलेंस हो गया 1,30,000, मैंने बैंक में जमा करा दिया, सेम डे में जमा करा दिया, पर बैंक में कोई छुट्टी आ गई तो आपका वो चेक मेरे बैंक में पासबुक में
नहीं आया। तो बताइए, मेरा जब बैंक में पैसा आया ही नहीं, अभी मैंने जमा कराया, जमा कराने के बाद मेरा बैंक कार्तिक के बैंक में चेक प्रेजेंट करेगा, फिर कार्तिक के बैंक से पैसे निकल के मेरे बैंक में आएंगे, इसमें कुछ टाइम लग जाता है। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है ये? तो इसे बोलते हैं क्लियरिंग टाइम। अब ये बताओ, यहां पर मेरे पास पैसे नहीं आए, यहां बैलेंस कितना है? योशिता कितना बैलेंस है? मेरे 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 बिजनेस के अकॉर्डिंग मेरा बैलेंस कितना होना चाहिए? और बैंक क्या बोल रहा है? मैं कह रहा हूं मैंने 1,30 लेने हैं, बैंक कह रहा है नहीं जी 1,00,000 देने हैं। यस और नो? अब इस बीमारी का, इस सबसे बड़े बीमारी का कारण क्या है? ये वाली ट्रांजैक्शन। यस और नो? तो इस बीमारी को क्या बोलूंगा, इस रीजन को अकाउंटिंग टर्म में क्या बोलूंगा? बीमारी नंबर 2, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड। बताओ ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? किसी को डाउट यहां पर? बेटा किसी को डाउट यहां पर? चलो आगे। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? ओके, आगे चलते हैं। गान्या बेटा, गान्या ने क्या किया? मेरा 1,00,000 बैलेंस था, 1,00,000 बैलेंस था। गान्या ने क्या करा? गान्या ने बोला सर आपको बताइए आपका बैंक अकाउंट नंबर क्या है? मैंने बैंक अकाउंट नंबर दे दिया गान्या आपको। आपने सीधा जाके मेरे बैंक में पैसे जमा करा दिए, यानी कि आपने 30,000 रुपये फीस मेरे बैंक में जाके जमा करा दी, और आपने मुझे फ़ोन भी नहीं करा, मुझे बताया भी नहीं। क्योंकि बेटा ये बैंक रिकन्सिलिएशन उस टाइम की है जिस टाइम ना तो मोबाइल हुआ करते थे ना बैंक हुआ करते थे। अब ये मत बोलना सर आज की डेट में तो मैं एसएमएस आ जाता है, आज की डेट में एसएमएस आ जाता है, ये मत बोलना, ठीक है ना? तो बेटा वैसे तो आज की डेट में तो रिकन्सिलिएशन बहुत कम बनती है, कम ट्रांजेक्शन की बनती है। तो आप ये देखिए, आपने मेरे बैंक में पैसे जमा करा दिए, बैंक वाला कितने बोल रहा है पैसे हैं जी आपके, जबकि मेरे यहाँ क्या बोल रहा है वो? डिफरेंस आ गया कि नहीं आ गया? किसकी वजह से आया? जो ये गान्या ने पैसे जमा करा दिए। समझ आ गया कि नहीं आ गया? और इस बीमारी को क्या बोलेंगे? अमाउंट डिपॉजिटेड इन इस बीमारी को बोलेंगे बताओ ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कोई डाउट किसी को? समझ में आ गया मानवी जिंदल?
कार्तिक बुद्धि राजा, काव्या शर्मा, क्रिस सहगल, हर मेहर। चलो जी, 3 बीमारियां हो गई। अब आ जाओ, अगली वाली बात करते हैं। ये मेरे 1-1 लाख रुपए जमा है, यस और नो? प्रियांजलि, प्रियांजलि क्या हुआ, मेरे ऑफिस के अंदर बिजली का बिल आया, मेरे ऑफिस के अंदर बिजली का बिल आया और मैं ऑफिस में नहीं था, तो वो मेरे पीएन को बिजली का बिल दे गया बेटा। प्रियांजलि बात, केस को समझ आ रहा है बेटा? उसने क्या करा, ये देखिए बेटा, ये बिजली का बिल आया, आ गया, ये बिजली का बिल आया और मैं ऑफिस में नहीं था, उसने मेरे पीएन को दे दिया, राइट? पीएन उस वक्त लंच कर रहा था, लंच करने के बाद उसे टिश्यू पेपर नहीं मिला, लंच करने के बाद उसे टिश्यू पेपर नहीं मिला, उसने बिल को टिश्यू पेपर बनाया और फेंक दिया। समझ आ गया बेटा? फेंक दिया। अब बिजली का बिल समय पे जमा नहीं हो पाया, बिजली वाली कंपनी बीएसईएस मेरे ऑफिस का बिजली का कनेक्शन काट गए। काट जाएंगे कि नहीं काट जाएंगे? नॉन पेमेंट ऑफ बिल। मैंने उन्हें बोला, बीएसईएस को बोला, भाई तुमने किससे पूछ के बिजली काटी है? कह रहे सर आपने पिछला बिल जमा नहीं कराया। मैंने कहा तुमने बिल दिया ही नहीं, तुमने बिल दिया ही नहीं। कह रहे नहीं सर हमने आपके ऑफिस में बिल दिया है। भाई किसको दिया है? कह रहा जी वो आपका मुंडू है ना, मुंडू जिसका नाम है गोपी राम, उसको दिया था। अब तो मेरा तो बेटा बिजली का कनेक्शन कट गया, मेरा ऑफिस तो हो गया बंद। मैंने गोपी को बुलाया, मैंने कहा गोपी बेटे इधर आओ, बेटे वो बिजली का बिल आया था? नहीं साहब बिजली का बिल तो आया ही नहीं। और बीएसईएस वालों ने मुझे एविडेंस दे दिया था कि गोपी के साइन थे। मैंने कहा ये बता, ये जब तूने रिसीव करा ये साइन तेरे हैं या किसी और के हैं? सर मेरे हैं ये साइन। तो भाई बिजली का बिल कहाँ गया? सर पता नहीं कहाँ गया। मैंने कहा तेरे चक्कर में आज मेरा एक तो गुडविल खराब हो गई कि भट्ट साहब के पास इतने पैसे नहीं है कि वो बिजली का बिल दे पाए, ऊपर से ऑफिस की बिजली कट गई। बेटा मेरा तो सवा सत्यानाश हो गया कि नहीं हो गया बेटा? बताओ गान्या। अब इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए, ऐसी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए बेटा बैंक के अंदर एक फैसिलिटी होती है कि मैंने बोला आगे से, मैंने कहा गोपी राम तू तो निकल यहां से, तेरी नौकरी का हिसाब हो गया। अब मैं बैंक में जाता हूं तो बैंक में एक बेटा ये फैसिलिटी होती है, जो मैं बैंक को ये इंस्ट्रक्शन दे देता हूं कि भैया जो बिल है वो बीएसईएस कंपनी मेरे ऑफिस में नहीं भेजेगी, वो आपके पास भेजेगी, बैंक के पास भेजेगी, और आप इसकी पेमेंट कर दीजिएगा। बताओ बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? वो ऑफिस में ना बिल आके बैंक के पास बिल प्रेजेंट होगा और बैंक उसकी पेमेंट कर देगा। इस फैसिलिटी को बोलते हैं बेटा स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। इस फैसिलिटी को क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है गाने आपको? देख दोबारा बताता हूं बेटा, बिजली का बिल आया, गोपी राम ने तो उसे टिश्यू पेपर बना के फेंक दिया, मेरा तो कनेक्शन कट गया, मेरी तो बेइज्जती भी हो गई और मेरा कनेक्शन भी कट गया बिजली का। अब मैं बैंक के पास जाता हूं, बैंक एक ऐसी फैसिलिटी देता है जहां पर मैं बैंक को कहता हूं कि भैया ये मेरा सीए नंबर है, ये मेरा कनेक्शन नंबर है, ये मेरे नाम से है, तो अगर बीएसईएस आपको बिजली का बिल प्रेजेंट करेगी तो आप उसकी पेमेंट दे दीजिएगा। तो वो मैं साइन करके बीएसईएस कंपनी में जाके जमा करा देता हूं। अब बीएसईएस कंपनी मेरे पास मेरे ऑफिस में बिल ना भेज के मेरे बैंक में बिल प्रेजेंट करेगी और बैंक वाले पेमेंट दे देंगे। दैट टर्म इज कॉल्ड स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। ये बात भी समझ में आ गई आपको? अब देखो, अब बिल तो बेटा कभी भी आ जाता है,
कहते हैं बिल और मौत कभी भी आ सकती है, यस और नो। अब देखो बिल आया, बिल आ गया बेटा, ऑफिस का बिल आया 5,000 रुपए का। किसका बिल आया जी? इलेक्ट्रिसिटी बिल। बिल आया। अब जब मैंने बैंक को पहले ही कह रखा है कि भाई मेरे नाम का बिजली का बिल आएगा, तुम इसकी पेमेंट दे देना, उसने ये पेमेंट दे दी, वो मुझे फोन थोड़ा ना करेगा। अब फिर ये मत कहना सर एसएमएस आया होगा, अब ये मत कहना कि एसएमएस आया होगा। ये हम उस टाइम की बातें पढ़ रहे हैं जब एसएमएस कुछ नहीं हुआ करते थे। अब ये बताओ हमारा बैलेंस कितना है बेटा बुक्स में? मैं कितना, राम मोबाइल स्टोर कितना कह रहा है, और बैंक कितना कह रहा है? बीमारी का कारण क्या है? कौन सा? ये। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? इस बीमारी को बोलते हैं बीमारी नंबर 4, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन गिवन टू बताओ ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? कोई डाउट यहां तक? किसी को कोई डाउट? चलो आगे चले, आगे चलते हैं। प्रियांजलि बेटा समझ आ रहा है? बेटा स्कूल में मैडम ने इतनी डिटेल से कराया क्या ये? अभी स्टार्ट नहीं हो? किसी के यहाँ स्टार्ट हुआ है ये? मतलब कितना बता दिया उन्होंने? रीजंस तो नहीं पहुंची अभी? अच्छा, तो रीजन इतने डिटेल में बताए थे? अब समझ में, अब तो रिवीजन हो गया ना अच्छे से। और ओके, अब चलो आगे। पंद्रह मिनट 20 मिनट लगेंगे, 15 मिनट लगेंगे। ये बेटा आप लोगों के, ये आप लोगों के 1-1 लाख रुपए जमा है, यस और नो? अब बेटा आपको एक चीज और पता होगी, आपको पता है अब जो हम शेयर्स खरीदते हैं, आप 12th में पढ़ोगे, अब जो हम शेयर्स खरीदते हैं, शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो बेटा इसके लिए एक डीमैट अकाउंट खुलता है। ये 12th में पढ़ोगे आप। एक डीमैट अकाउंट खुलता है। अगर आपको रिलायंस कंपनी के शेयर चाहिए तो पहले क्या होता था, ये शेयर सर्टिफिकेट मिलते थे। अब फिजिकली कोई भी आपको पेपर नहीं मिलता, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपका एक अकाउंट खुलता है, दैट इज कॉल्ड डीमैट अकाउंट। राइट? मेरी बात समझ में आ रही है बेटा ये? अब रिलायंस कंपनी के आप शेयर होल्डर हो और रिलायंस कंपनी ने आपको डिविडेंड दिया। डिविडेंड का मतलब क्या होता है? आप कंपनी में पैसा क्यों लगाते हो कि कल को कंपनी प्रॉफिट करती है और कंपनी डिविडेंड देती है तो आप उसके शेयर होल्डर बन जाते हो। शेयर होल्डर का मतलब होता है आप उस कंपनी में हिस्सेदार बन जाते हो अप टू द लिमिट ऑफ योर शेयर होल्डिंग। इज इट क्लियर? अब कंपनी ने आपको, रिलायंस कंपनी ने आपको डिविडेंड दिया। बेटा ये जो डिविडेंड होता है ये कैश में नहीं आता, इसके लिए आपको कैश नहीं मिलता। ये डिविडेंड जब आप डीमैट अकाउंट खोलते हो, डीमैट अकाउंट के साथ आपका एक बैंक अकाउंट लिंक किया जाता है। डीमैट अकाउंट के साथ जब आप खोलते हो तो आपका एक बैंक अकाउंट भी लिंक किया जाता है। मान लो आपने रिलायंस के 100 शेयर खरीदे और आपको वहाँ से डिविडेंड आया, तो डिविडेंड बेटा आपके सीधा बैंक में आ जाएगा। इसकी इंटीमेशन आपको बाद में मिलेगी, एडवाइस। तो ये बताओ, मेरे को डिविडेंड रिसीव हो गया, मेरे पास 100 शेयरों पे उन्होंने 10 रुपये दिए डिविडेंड,
उन्होंने मुझे 1100 रुपये का क्या दिया, डिविडेंड दे दिया। तो बताओ, जब कंपनी के पास डिविडेंड आया बैंक के पास, तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया नहीं बढ़ गया बेटा? कितना हो गया? प्लस और किसकी वजह से बढ़ जाएगा? बैंक ने मुझे 200 रुपये का क्या दिया, इंटरेस्ट भी दे दिया। यस और नो? तो अब आप बताइए यहां पर आपका बैलेंस कितना हो गया? और यहां पर बैलेंस कितना था आपका? ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? ये जो डिफरेंस आया वो किस वजह से आया? इन दोनों आइटमों की वजह से आया कि नहीं आया? इसे हम क्या लिखेंगे? बीमारी नंबर 5, डिविडेंड इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। बताओ समझ आ गया कि नहीं आ गया? बच्चों समझ आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। आगे चलते हैं। लास्ट बीमारी, अंश मेरी आवाज आ रही है आपको? अब बेटा मैंने गोपी राम को तो निकाल दिया था, निकाल दिया था। मैंने उसकी जगह एक और पीएन रखा जिसका नाम है भोलू राम। मैंने भोलू राम को बोला, जा भोलू बैंक में 10,000 रुपये जमा करके आ, कैश काउंटर एंट्री करके आ। प्रियांजलि मेरी आवाज आ रही है? भोलू को मैंने बोला, जा भोलू 10,000 रुपये जमा करा के आ। कैशियर ने क्या करा, काउंटर एंट्री बनाई, उसने 10,000 से बैलेंस बढ़ा दिया बेटा। यस और नो? अब भोलू जी जा रहे हैं बैंक में, ये गए, ये बैंक में आ गए, पहुंच गए बैंक में ये। अब यहां पर जो सामने अकाउंटेंट बैठा हुआ था वो गोपी राम था। वो गोपी राम था, उसे बैंक में नौकरी मिल गई। एक दिन बेचारा कैशियर उस बैंक का आया नहीं, बैंक मैनेजर ने उसे ही कैश काउंटर पे बिठा दिया। कैश काउंटर में उसे बिठा दिया। उस गोपी राम के बच्चे ने क्या करा, मैंने 10,000 जमा कराए, उसने रजिस्टर में एक जीरो कम लगा दी। हो सकता है ये बेटा, गलती किसी से भी हो सकती है। अब बता मेरे यहां बैलेंस कितना दिखा रहा है, बैंक में कितना दिखा रहा है बेटा, और मेरे यहां कितना दिखा रहा है? ये गलती किसकी थी? किसकी थी गलती बेटा इनायत? गोपी। गोपी किसका एम्प्लॉई था, बैंक का था। तो ऐसी इसका इस बीमारी का नाम क्या हो गया? एरर। प्रियांशी मेरी बात समझ में आ गई? एरर मेड बाय बताओ ये बीमारी भी समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब आ जाओ लास्ट बीमारी और आज का लास्ट ट्रांजैक्शन। आज यहीं क्लास खत्म कर दूंगा मैं। बीमारी बता दी, आज इलाज कल करेंगे। बच्चे भी देखो कितने काम आए हैं।
ये बेटा राम मोबाइल स्टोर का अकाउंटेंट है। इसका नाम है इसका नाम क्या है? लाली। फुकरे फिल्म देखी है? ये लाली को मैंने अपने यहाँ अकाउंटेंट रख लिया। लाली को मैंने अपने अकाउंटेंट रख लिया और मैंने भोलू को बोला, भोलू जा, भोलू राम जा, बैंक में 5,000 रुपये जमा करके आ। मैंने बोला जा भोलू जा, बैंक में 5,000 रुपये जमा करके आ। अब एंट्री कौन करेगा बेटा? लाली एंट्री करेगा। लाली ने क्या करा? लाली ने कॉन्ट्रा एंट्री बना दी। बेटा हो सकता है ये भी बात? लाली ने कॉन्ट्रा एंट्री 5,000 की जगह कितनी कर दी? 500 रुपए की। अब ये बता, वहां जब कैशियर, वहां तो गोपीराम को निकाल चुका था, बढ़िया कैशियर आ गया, उसने वहां सही एंट्री कर दी। प्रियांजलि मेरी बात समझ में आ रही है? यहां पर आपका बैलेंस 1,05,000 और वहां कितना है? 1,05,000। ये गलती किसकी थी? ये लाली की थी। तो ये एरर मेड बाई क्या हुआ? बताओ, ये बात समझ में आ गई? बेटा आप अब ये बताओ, अब मैं दोबारा से एक एक बीमारी को दिखा रहा हूं, आप देखिए, जो नहीं समझ में आएगी मेरे से पूछिएगा और फिर मैं क्लास को ओवर कर दूंगा। हाँ, यहां से देखो बेटा, पढ़ो, आप एक एक बीमारी पढ़ो, फटाफट पढ़ते चले जाओ और फिर मैं यहां क्लास ओवर करूंगा। इशिता सेतिया समझ आ गया? तवीशा मित्तल, चलूं पहली बीमारी हटाऊं स्क्रीन से? लो जी, दूसरी बीमारी आयुष सिंगल समझ आ गया? कोई डाउट? क्रिस सैगल, तीसरी बीमारी चौथी बीमारी पांचवी बीमारी छठी बीमारी और लास्ट बीमारी। बताओ समझ आ गया बेटा सबको ये? कोई डाउट? योशिता बेटा कोई डाउट? कार्तिक, काव्या शर्मा? तो बेटा आज की क्लास मैं यहीं ओवर करता हूं और आपको शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देता हूं कि ज़िंदगी में आगे तरक्की करो, बहुत बढ़ो, माँ बाप का नाम रोशन करो और किसी अच्छी जगह पे नाम अपना रोशन करोगे तो मेरा नाम अपने आप रोशन हो जाएगा, क्योंकि अब आपकी ज़िंदगी का ट्विस्ट पॉइंट आ गया बेटा। तो मेहनत कर लो बेटा, ये 2 साल मेहनत कर लोगे तो आगे ज़िंदगी जो पड़ी है आपकी वो बड़ी आराम से गुजरेगी। ये 2 साल मेहनत नहीं करोगे, सारी ज़िंदगी ख़राब कर लोगे। ये 2 साल मेहनत करोगे तो आगे अच्छे से जियोगे बेटा। तो इसके साथ बेटा मैं आज की क्लास यहीं ओवर करता हूँ। थैंक यू बच्चों, थैंक, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू बेटा।